मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे नूतन हिंदी हाई स्कूल का एसएससी का रिज़ल्ट 98.65% है। पूरे थाना में हमारे स्कूल ने टॉप किया है। बच्चों देखिए, बच्चे कितनी हद तक परिश्रम करके बच्चों ने अपने नाम के साथ अपने माता पिता का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। हमें भी आप लोगों से यही उम्मीद है, ये इस वर्ष का बैच और अच्छा रिजल्ट लाएगा, 100 में से 100% रिजल्ट लाएगा और हम सभी लोगों का नाम रोशन करेगा। बच्चों, ये तभी संभव हो सकता है जब आज ही से आप अपने एक टारगेट पर कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है, मुझे टॉप करना है, ये जब दृढ़ संकल्प आप कर लेंगे और आज से ही मेहनत करना शुरू करेंगे, तभी आप इस चीज़ को सफल कर पाएंगे। तो सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। जिनकी उम्मीद भी नहीं थी वो भी बच्चे बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो गए। आप लोगों से तो हमारी उम्मीद और भी बढ़ गई है कि आप लोग 100 में से 100% रिजल्ट ला करके स्कूल का नाम और अपने माता पिता के नाम के साथ सभी टीचर्स का नाम रोशन करोगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 3 की दूसरी सवाल से। ऋण 11, ऋण 8, ऋण 5 डैश डैश 49 इस अंकगणितीय श्रृंखला का अंत से चौथा पद ज्ञात करो। अंत से चौथा पद, इसमें आप लोगों को बताया गया है, एक अनुक्रमणिका दी गई है। कहाँ तक दी गई है? ऋण 11 से जो शुरू होकर के इसका अंतिम अंक कितना दिया गया? 49 दिया गया और पूछा गया है इस अंकगणितीय श्रृंखला का अंत से चौथा पद ज्ञात करो। तो हल करते समय सबसे पहले ऋण 11, ऋण 8, ऋण 5 डैश डैश 49 यह एक अंकगणितीय श्रृंखला है। इसमें ए का मान कितना हो जाएगा? ऋण 11। डी का मान कैसे करेंगे? तीसरे पद से दूसरे पद को घटा देंगे। ऋण 5 घटाना है, कोष्ठक के बाद ऋण, यहाँ पर भी ऋण होने के कारण इसे हम कोष्ठक में डाल देंगे। ऋण 8 बराबर ऋण 5, ऋण का गुणा होकर धन 8 हो जाएगा। धन 8 में से ऋण 5 घट जाएगा, कितना बचेगा? 3। टीएन अंतिम पद हमें कितना दिया गया? 49। ये हमें कैसे है? दत्त, मतलब हमें प्रश्न से ही मालूम है। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसका कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे? टीएन के सूत्र का। टीएन बराबर ए प्लस कोष्ठक में एन माइनस 1 कोष्ठक में डी। टीएन बराबर ए कितना है? ऋण 11 धन एन ऋण 1 कोष्ठक बन 3। डी का मान कितना है? 3। टीएन की जगह पर हम कितना लिखेंगे? अब 49 लिखेंगे। 49 बराबर ऋण 11 धन 3 से कोष्ठक तोड़ेंगे, 3 का गुणा एन में होकर 3n, 3 का गुणा ऋण 1 में ऋण 3। 49 बराबर ऋण 11 ऋण 3 मिलकर के कितना हो गया? ऋण 14 धन 3। 49 ऋण 14 को पक्षांतर करेंगे, 49 धन 14 बराबर 3n, 3n बराबर 63। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 49 में 14 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 63। n बराबर 63/3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21। इस श्रृंखला में चौथा पद 21 है। मतलब इस श्रृंखला का चौथा पद क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब क्या दिया गया? अंतिम से चौथा पद, मतलब अंत से लेकर के हमें चौथा पद ज्ञात करना है। तो अंतिम से चौथा पद अर्थात 3 पदों को छोड़कर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा 21 चौथे पद पर है उसमें से हम क्या करेंगे? 3 को घटा देंगे। 21 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 18। अर्थात हमें 18वें पद का मान ज्ञात करेंगे। हमें कौन से पद का मान ज्ञात करना है? तो 18वें पद का मान ज्ञात करना है। अब फिर से टीएन का सूत्र, टीएन बराबर ए प्लस कोष्ठक में एन माइनस 1 कोष्ठक बन डी। टी 18 एन की जगह पे 18 बराबर ए की जगह पे ऋण 11 धन एन ऋण 1 अर्थात 18 ऋण 1 कोष्ठक बन 3। टी 18 बराबर ऋण 1 धन 18 में से 1 गए 17, 17 गुणे 3, 3 18 बराबर ऋण 11 धन 17 में 3 का गुणा हुआ, 17 3 51। टी 18 बराबर धन 51 में से ऋण 11 गया, कितना बचेगा? 40। अंत से चौथा पद 40 होगा। हमारी तीसरी सवाल में किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 10वां पद 46 है। 5वें तथा 7वें पदों का योगफल 52 हो तो वह श्रृंखला ज्ञात करो। बच्चों पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या दिया गया? 5वें और 7वें पद को दोनों को जोड़ करके उसका योगफल कितना दे दिया गया? 52। और 10वें पद का योगफल कितना दिया गया? 46। तो वह श्रृंखला ज्ञात करो। इसके आधार पर हमें अपनी अंकगणितीय श्रृंखला बनानी है। तो सबसे पहले एक एक दिया गया, इसलिए हम इसके अंतर्गत श्रृंखला ज्ञात करने के लिए टीएन के सूत्र का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी इसमें पदों का योगफल नहीं पूछा गया योगफल, बल्कि हमें दिया गया। तो T10 बराबर 46, इसीलिए Tn बराबर ए धन कोष्ठक में n माइनस 1 कोष्ठक बन डी। T10 बराबर ए धन, यहाँ पर क्या आएगा? 10 ऋण 1 कोष्ठक बन डी। T10 का मान कितना दिया गया? 46 दिया गया। T10 का मान कितना है? 46 है, बराबर ए धन 10 में से 1 गया 9, 9 का गुणा डी में हुआ
46 बराबर a धन 9d, इसीलिए a धन 9d बराबर 46, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1। अब T5 तथा T7 का योगफल कितना दिया गया है, हमें 52 दिया गया है। जैसे T10 का योगफल कितना दिया गया था, हमें 46 दिया गया था प्रश्न में, उसी तरह से T5 तथा T7 का योगफल कितना दिया गया है 52, इसीलिए T5 धन T7 बराबर बड़े कोष्ठक में a धन n की जगह हम किसका उपयोग करेंगे, पहले में 5 का उपयोग करेंगे, 5 ऋण 1 कोष्ठक बन d बड़ा कोष्ठक धन, दूसरे में 7 है n की जगह पर a धन छोटे कोष्ठक में 7 ऋण 1 छोटा कोष्ठक बन d बड़ा कोष्ठक बराबर 52। अर्थात जो हमारा सूत्र है a प्लस n माइनस 1, आप देख रहे हैं पहले में a प्लस n माइनस 1d हम लगाते हैं, तो यहाँ पर n की जगह पे क्या है T5 धन T7, अर्थात एक जगह n की जगह पर हम 5 लिखेंगे, दूसरी जगह n की जगह पर हम 7 लिखेंगे। तो a धन 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, 4 का गुणा d में होगा a धन 4d धन, यहाँ पर a धन 7 में से 1 गया 6, 6 का गुणा d में होगा, कितना होगा a धन 6d बराबर 52। अर्थात पांचवा पद और सातवें पद को जब हम जोड़ देते हैं तो उसका योगफल कितना हो रहा है 52। अब देखिए a धन a कितना हो गया 2a, 4d 6d कितना हो गया 10d बराबर कितना हो गया 52। अब 2a धन 10d बराबर 52 में हमें 2 एक ऐसा पद है जो तीनों में दिखाई दे रहा है, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 26 दूनी 52, इसीलिए क्या करेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा a धन 5d बराबर 26, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब a धन 9d बराबर 46 समीकरण 1, a धन 5d बराबर 26 समीकरण नंबर 2। समीकरण दोनों के चिन्ह परस्पर समान होने के कारण यहाँ पे चरों के चिन्ह में a का चिन्ह धनात्मक, यहाँ पर भी धनात्मक, d का चिन्ह धनात्मक, 5 का चिन्ह धनात्मक, दोनों समीकरणों के चरों के चिन्ह समान होने के कारण हम इसे क्या करेंगे घटा देंगे। a धन 9d बराबर 46, a धन 5d बराबर 26, धन कोष्ठक में 2 ऋण 1 अर्थात कोष्ठक बंद, घटाते समय चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, a धन धन ऋण धन धन ऋण धन धन ऋण, अर्थात a यहाँ पे धनात्मक है, दोनों a धनात्मक है, ऋण ऋण और ऋण हो जाएगा, धन a ऋण a से क्या हो जाएगा आपस में ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 9d में से 5d घटा दिया, कितना बचेंगे 4d बराबर 46 में से 26 चला गया, कितना बचेगा 20, d बराबर 26 बटे 4, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, d बराबर कितना हो गया 5। d का मान हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें किसका मान ज्ञात करना होगा प्रथम पद a का मान, इसके लिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर a धन 9d बराबर 46, a धन 9 गुणे 5 बराबर 46, a धन 9 बचे 45 बराबर कितना हो गया 46, a बराबर 46 ऋण 45 कितना हो गया a बराबर 1। अब हमने देखा कि हमें a का मान कितना मिल गया 1 और d का मान कितना मिला 5, यहाँ से सवाल यहाँ पर आई a बराबर 1 d बराबर 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अपनी अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात करनी है। T1 बराबर किसके होता है a के होता है, इसीलिए T1 का मान कितना हो गया 1। T2 ज्ञात करने के लिए जो भी T1 का उत्तर होगा उसमें हम क्या करेंगे d का मान जोड़ देंगे, T1 धन d अर्थात 1 धन 5 बराबर कितना हो गया 6। T3 ज्ञात करने के हम क्या करेंगे, दूसरे पद का जो मान होगा उसमें d का मान जोड़ेंगे, T2 प्लस d अर्थात 6 धन 5 बराबर कितना हो गया 11। T4 का मान ज्ञात करने के लिए T3 में क्या कितना जोड़ेंगे d जोड़ देंगे, 11 धन 5 बराबर 16। हमारी अभिष्ट श्रृंखला होगी 1 धनु कोष्ठक में 1, 6, 11, 16 डैश डैश डैश, इसी तरह से हम अनंत तक इस श्रृंखलाओं को ज्ञात कर सकते हैं। चौथा, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का चौथा पद ऋण 15 व 9वां पद ऋण 30 हो तो उस श्रृंखला के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। अब इसमें हमें बच्चों क्या दिया गया है ऋण 15, चौथा पद का मान दिया गया ऋण 15 व 9वां पद कितना दिया गया ऋण 30, तो उस श्रृंखला के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम Tn के सूत्र का उपयोग करेंगे चौथे और 9वें पद के लिए, बाद में हम किसका उपयोग करेंगे जब हमें a और d का मान ज्ञात हो जाएगा चौथे और 9वें पद से, उस समय हम पूरे 10 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए Sn के सूत्र का हमने उपयोग किया है। तो सबसे पहले हल करते समय T4 बराबर ऋण 15 व T9 बराबर ऋण 30 है। अब यहाँ पे Tn बराबर a धन कोष्ठक में n माइनस 1d, यहाँ पे देखेंगे T4 बराबर a धन धनु कोष्ठक में 4 ऋण 1 कोष्ठक बंद d, T4 बराबर a धन छोटे कोष्ठक में 4 ऋण 1 कोष्ठक बंद d। यहाँ पे T4 का मान कितना दिया गया ऋण 15, ऋण 15 लिखेंगे, a धन 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, 3 का गुणा d में होके क्या हो जाएगा 3d,
a धन 3d बराबर ऋण 15, ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये किससे हमने ज्ञात किया, t4 का मान, जो t4 का मान हमें ऋण 15 दिया गया है और t9 का मान ऋण 30 दिया गया है। तो सबसे पहले t4 के मान से हमें क्या मिल गया, समीकरण नंबर 1 कितना मिला हमें, a धन 3d बराबर ऋण 15। इसी तरह से t9 के मान से हम ज्ञात करेंगे अपना दूसरा समीकरण। इसी प्रकार t9 बराबर ऋण 30, tn बराबर a धन कोष्टक में n ऋण 1 कोष्टक बन d, t9 बराबर a धन कोष्टक में 9 ऋण 1 कोष्टक बन d। t9 का मान कितना दिया गया है, ऋण 30, तो इसकी जगह पे कितना रखेंगे, ऋण 30 बराबर a धन 9 में से 1 गया 8, 8 का गुणा d में होकर के a धन 8d, ऋण 30 बराबर a धन 8d, a धन 8d बराबर ऋण 30। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे a तथा 2 में दोनों चरों के चिन्ह परस्पर समान होने के कारण समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। a धन 3d बराबर ऋण 15, a धन 8d बराबर ऋण 30। घटाने का चिन्ह है धन धन ऋण, दोनों में धन धन ऋण, यहाँ पर भी ऋण ऋण धन, धन और ऋण आपस में क्या हो गए, कट गए। ये ऋण 3 किस में गया, 8 में गया, ऋण 8 में से धन 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा, ऋण 5d। धन 30 में से ऋण 15 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 15d बराबर 15 बटे ऋण 5, 5 से 15 में भाग दिया, 5 तिहाई 15, ऋण चिन्ह ऊपर चला जाएगा, d बराबर कितना हो गया, ऋण 3। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि d का मान हमें ज्ञात हुआ है, अब हमें d के मान से किसका मान ज्ञात करना है, a का मान। तो जब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, a धन 3d बराबर ऋण 15, a धन 3 गुणे ऋण 3 बराबर ऋण 15, a ऋण 9 बराबर ऋण 15, a बराबर ऋण 15 धन 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऋण 6, 15 का चिन्ह क्या है, बड़ा है, ऋण 15 धन 9, ऋण 15 में से 9 घट गया, कितना बचेगा, ऋण 6, अर्थात a बराबर ऋण 6 तथा d बराबर ऋण 3। अब हमें तीसरा, इसका जो दूसरा इसी में बी पार्ट पूछा गया है कि प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। अभी हमने इस प्रश्न के ए पार्ट को सिर्फ हल किया, इसमें एक और प्रश्न पूछा गया कि प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। 10 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए अब हमें SN के सूत्र का उपयोग करना होगा। SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a धन छोटा कोष्टक n ऋण 1 कोष्टक बन d और बड़ा कोष्टक। S10 बराबर 10 बटे 2 बड़े कोष्टक में 2 गुणे a का मान कितना है, ऋण 6, तो a की जगह ऋण 6 धन कोष्टक छोटे कोष्टक के अंदर 10 ऋण 1 कोष्टक बन और d का मान ऋण 3। S10 बराबर 2 पंचे 10 5, 2 का गुणा ऋण 6 में 2 छंग 12 ऋण 12 धन 10 में से 1 गया 9, 9 गुणे ऋण 3। S10 बराबर 5 कोष्टक में ऋण 12 धन 9 त्रिक 27, धन ऋण मिलकर के कितना हो जाएगा, ऋण ऋण धन मिलकर के ऋण, यहाँ पे कितना हो गया, ऋण 27। S10 बराबर 5 ऋण 12 ऋण 27 मिलकर कितना हो गया, ऋण 39। S10 बराबर 5 गुणे ऋण 39 बराबर ऋण 195। उत्तर होगा श्रृंखला के 10 पदों का योगफल कितना हो गया, ऋण 195 है।